और जहां तक रामलला की पूजा अर्चना की बात है तो वो तो बड़े विधि विधान से हो रही है, लेकिन उसमें भी प्रतिदिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग पंडित पुजारी। प्रतिदिन भगवान को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, भगवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे प्रतिदिन गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अरे भैया, ये गीत एक प्रसंग है। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था ये केवल उसी समय गाया जाना चाहिए, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के समय गाया जाना चाहिए। ये गीत, ये प्रसंग प्रतिदिन नहीं गाया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रसंग है। प्रतिदिन आरती गाई जाती, स्तुति गाई जाती है। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र इस अज्ञानता भरे कार्य को भी विराम दें कि प्रतिदिन भय प्रगट कृपाला ना गाएं। आप बहुत बड़े मंदिर में, इस ब्रह्मांड का जो एक अनूठा अनुपम स्थान है, वहां पदस्थ हैं, तो आपको उसकी गरिमा को, उसके महत्व को समझना चाहिए, उसके अनुरूप ही आपको कार्य करना चाहिए। सीताराम सीताराम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय है बड़ा विशेष है। जैसा कि आज की चर्चा का जो थंबनेल हमने दिया है कि अमीर रामलला और गरीब श्री सीताराम जी, तो हमने ऐसा क्यों कहा? बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये बात सभी लोग जानते हैं कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, लाखों राम भक्तों के जीवन बलिदान के बाद, अनेक पीढ़ियों की प्रतीक्षा के बाद श्री धाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर हेतु पहले भूमि पूजन किया गया और उसके बाद भव्यतम राम मंदिर का निर्माण वहां किया गया। और ऐतिहासिक दिनांक 22 जनवरी 2024 को उस भव्यतम राम मंदिर में श्री राम लला विराजमान हुए और बड़े धूमधाम से इस समारोह का आयोजन किया गया। भव्य रूप में लोग बड़े भाव विवल हुए, अनेक अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस समारोह का आयोजन किया गया। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद यह अवसर आया था हिंदुओं के लिए। बड़ा भव्य आयोजन हुआ, सब लोगों ने टीवी पर देखा। रामलला विराजमान हुए, उनकी आरती पूजा प्रारंभ हुई। पहले रामलला जो टेंट में विराजमान थे, जिनका टेंट फट जाता तो चेंज कराने के लिए, उसको बदलने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक संत महात्मा जन, पंडित पुजारी दौड़ लगाया करते थे। वे रामलला उस टेंट से उठकर फटे पुराने टेंट में विराजमान रामलला, उस चबूतरे पर विराजमान रामलला भव्यतम श्री राम मंदिर में विराजमान हुए और वहीं विराजमान हुई अति मनमोहक मूर्ति रामलला की, जिसकी चर्चाएं विश्व में फैली, उनके सौंदर्य की, उनके आकर्षण की। और फिर इस प्रकार मंदिर में आरती पूजा प्रारंभ हुई और फिर 5 जून 2025 को इस भव्यतम राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान हुआ भव्यतम भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार। भगवान श्री राम की राजसभा विराजमान हुई, जिसमें भगवान श्री राम जी के साथ माता जानकी विराजमान हुई। उनके तीनों भाई श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी उस राम सभा में विराजमान हुए और मारुति नंदन श्री हनुमान जी भी उस राम सभा में विराजमान हुए। मंदिर का जो मुख्य गुंबद शेष रह गया था निर्माण के लिए, उसका जब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो फिर दिनांक 25 नवंबर 2025 को उस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और इस प्रकार मंदिर को संपूर्णता प्राप्त हुई। अब मूल विषय पर आते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा कि अमीर रामलला और गरीब श्री सीताराम जी। तो जब प्रथम तल पर भगवान श्री राम जी की सभा विराजमान हो गई, माता जानकी की स्थापना हो गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान श्री राम यहाँ विश्व सम्राट के रूप में विराजमान हो गए, तो फिर उसके बाद उनका जो पूजन होना चाहिए वो राजोचित सम्मान के साथ पूजा कार्य उनका संपन्न किया जाना चाहिए। साथ में महालक्ष्मी माता स्वरूप माता जानकी, माता सीता विराजमान है, उनका संपूर्ण पूजन बड़े विधि विधान के साथ प्रतिदिन किया जाना चाहिए। जब इस भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में भगवान श्री राम उनके युवा रूप में माता जानकी के साथ विराजमान नहीं थे, तब तक रामलला ही इस मंदिर के प्रमुख देवता थे। वे प्रमुख देवता अभी भी हैं। लेकिन जिस दिनांक को भगवान श्री राम का दरबार स्थापित हुआ और माता जानकी संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्य के साथ वहां विराजमान हुई, तो इस राम मंदिर की जो प्रमुख देवता हैं
वे भगवान श्री राम का वो युवा रूप और माता जानकी का वो विग्रह है। लेकिन आप देखेंगे कि रामलला का तो बड़े जोर शोर के साथ, बड़े विधि विधान के साथ प्रतिदिन अभिषेक, पूजन इत्यादि होता है। बहुत अच्छी तरीके से होता है, बहुत अच्छे प्रकार से पंडित जी लोग इस आरती पूजा विधि को संपन्न करते हैं। प्रतिदिन श्रृंगार होता है रामलला का, पहले अभिषेक होता है, जलाभिषेक, अभिषेक भी अन्य अनेक प्रकार से किया जाता है, फिर उनका श्रृंगार होता है। उनको प्रतिदिन नवीन वस्त्राभूषण धारण कराए जाते हैं, उनका प्रतिदिन का श्रृंगार भी भिन्न होता है। अब हम इन चित्रों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। हम 10 दिन का टाइम ले रहे हैं कि 21 जून 2026 से हम 30 जून 2026 की आपको आरती पूजा में उनका जो श्रृंगार हुआ है भगवान श्री राम लला का, वो दिखा रहे हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से देखिए कि भगवान का 21 जून को क्या श्रृंगार था और उनका 30 जून को क्या श्रृंगार था। अब आपने ये देखा। अब इसके बाद देखिए कि भगवान श्री राम का जो दरबार है, माता जानकी विराजमान है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य की प्रदात्री है, ऐश्वर्य की दात्री है, जो स्वयं महामाया है, महालक्ष्मी है। अब उनका आप श्रृंगार देखिए। 1 महीने तक ना भगवान श्री राम के वस्त्र बदले जा रहे हैं, ना माता जानकी के वस्त्र बदले जा रहे हैं। वही के वही वस्त्र वे 1-1 महीने तक धारण किए हुए हैं। हम आपको 1 जून का भी चित्र दिखा रहे हैं यहाँ, और फिर 30 जून तक के चित्र हम आरती के दिखा रहे हैं आपको। ये चित्र हमने लिए हैं सुबह जो प्रातःकाल आरती होती है, श्रृंगार आरती, उसके। तो आप देखिए कि 1 जून के वस्त्र भी वे ही हैं, 21 जून से 30 जून तक भी वे ही हैं। पूरे राम दरबार के भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया भरत जी, भैया लक्ष्मण जी, भैया शत्रुघ्न जी और संकट मोचन महाबली हनुमान, इन सबके वस्त्र सेम है, एक ही वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसका मतलब उनका प्रतिदिन स्नान नहीं होता है। तो ये बड़े शर्म की बात है। इस मंदिर के प्रधान देवता सिया राम जी ही हैं, उन्हीं का तो मंदिर है। रामलला तो बालक है, उनका विधि विधान से पूजन होना अति आवश्यक है। लेकिन उससे भी अनिवार्य, उससे भी ज्यादा आवश्यक जो है, प्रतिदिन भगवान श्री राम और माता जानकी का जो युवा रूप है, उसका अभिषेक, उसका विधि विधान से पूजा, उनका श्रृंगार, यह बहुत आवश्यक है। देखिए अब हम 21 जून से आपको दोनों का, भगवान श्री राम की सभा जो है, उनका दरबार जो है, उसका चित्र, और श्री रामलला उनका चित्र, उनका दोनों का आपको श्रृंगार दिखाते हैं। तो आपको बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ तो भव्यतम रूप से भगवान श्री राम लला का श्रृंगार हो रहा है, आरती पूजा सब हो रही है। लेकिन राम दरबार में देखिए, दिनांक 21 हो, 21 जून हो, 22 जून हो, 23 जून हो, 24 जून हो, 25 जून हो, 26 जून हो, 27 जून हो, 28 जून हो, 29 जून हो या 30 जून हो, पूरा वस्त्र अलंकार उनके जो हैं बिल्कुल एक से ही हैं। यहाँ तक कि देखिए जिस मंच पर वो आसीन है वहां फूल भी नहीं रखे गए हैं, उनका कोई श्रृंगार नहीं है। हमें तो लगता है कि मालाएं भी बीच बीच में बदली नहीं जाती हैं। भगवान श्री राम और माता जानकी का श्रृंगार तो हुआ ही नहीं है, ना पुष्प उनको अर्पित किए गए, ना पत्र अर्पित किए गए। कैसा सूना लग रहा है उनका आसन। तो ये कैसा अमंगलकारी ये है ये कार्य। तो ये भगवान श्री राम की पूजा जिन लोगों के भी हाथ में है, उनको ये कार्य शोभा नहीं देता है, क्योंकि वहां माता जानकी विराजमान है, जो समस्त ऐश्वर्य की प्रदात्री है, जगत जननी है, जगदम्बा है, इस त्रिलोक की स्वामिनी है। भैया उनके साथ तो कम से कम ये व्यवहार मत करो, उनका तो संपूर्ण श्रृंगार करो प्रतिदिन, और प्रतिदिन वस्त्र भी बदलो, आभूषण भी बदलो, उसके पहले प्रतिदिन स्नान करवाओ, उनका मंगल स्नान हो विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। लेकिन ये सब तो संभव तो हो नहीं रहा है। एक से ही वस्त्र 1 महीने तक पहनाए जा रहे हैं। ये तो बहुत शर्मिंदगी भरी बात है हम हिंदुओं के लिए। तो मित्रों, जब बार बार इस बात को हमने देखा, माता जानकी का और भगवान श्री राम का श्रृंगार नित्य प्रति नहीं किया जा रहा है, उनका स्नान प्रतिदिन नहीं हो रहा है, और उनका ये पूरा आसन खाली पड़ा हुआ है, पुष्प तक अर्पित नहीं किए गए हैं, इसको देखकर हमको बड़ी पीड़ा हुई है मित्रों। इस कारण हमको ये वीडियो बनाना पड़ा है। दूसरी अनेक बातें तो बहुत न्यूज में है, चर्चा में है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो है कि प्रतिदिन आरती और श्रृंगार का, स्नान आदि का ना होना, ये बड़ा अशोभनीय है, बड़ा शर्मनाक है। और यदि ये त्रुटि जो है ये किसी अन्य मंदिर में होती तो उतना बड़ा ना दोष होता, ना अपराध होता। हाँ, यहाँ तो ये अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि ये भगवान श्री सीताराम जी का गृह है, घर है। यहाँ वे संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ
पूजित होना चाहिए। आप लोग तो ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग ये सब वस्त्राभूषण नए नए इसलिए नहीं पहना पा रहे हैं, नए वस्त्र महंगे महंगे इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि आपके पास धनाभाव है, पैसे की कमी है। ऐसा तो है नहीं। सनातन समाज ने इतना दिया है कि वो तो उसकी तो कभी कमी पड़ ही नहीं सकती। तो आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि धन के अभाव के कारण आप नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर क्या है भाई? तीनों लोगों के स्वामी और स्वामिनी को आप इतनी गरीबी में क्यों रख रहे हैं? बहुत दुखद है, बहुत शोचनीय है। अब क्योंकि हमारी तो पहुंच है नहीं, हम तो एक बहुत छोटे से रामचरण दास हैं, तो हमारी पहुंच वहां कैसे हो सकती है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट तक भी नहीं है, ना उनके पंडित पुजारियों तक हमारी पहुंच है। इस कारण इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी शिकायत और अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, ताकि यदि कोई वहां तक हमारी इस प्रार्थना को, हमारे इस निवेदन को, हमारी इस शिकायत को राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुंचा दें कि भैया माता जानकी का, प्रभु का प्रतिदिन श्रृंगार आरती स्नान कराया जावे। इतने सारे पंडित पुजारी हैं 24-25, क्या वो इतना छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? और इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात और कहते हैं सभी लोगों से कि ये बड़े अज्ञान का विषय है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवान श्री राम ने माता जानकी का परित्याग कर दिया, अब चूंकि प्रतिदिन श्रृंगार का विषय उठा है तो ये बात भी उठ जाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंत में जो थेगड़ा लगाया गया है उत्तरकांड के स्वरूप में, वो पूरा नकली है, मिलावटी है। उसमें अनेक श्लोक मूल रामायण से उठाकर वहां लिख दिए गए हैं और हजारों की संख्या में श्लोक बनावटी हैं, मिलावटी हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, जिनको रामायण लेखन के हजारों वर्ष बाद रामायण में जबरन मिलाया गया है। और आज से यदि हिसाब लगाएं तो आज से 2,2500 वर्ष पूर्व मिलाया गया है। तो माता सीता को भगवान श्री राम ने कभी नहीं त्यागा। जो कोई व्यक्ति इस कथा पर विश्वास करता है, इसका ये अर्थ है कि उसने ना भगवान श्री राम के चरित्र को जाना है, ना राम को जाना है, ना सीता को जाना है, ना रामायण को जाना है। अग्नि परीक्षा के प्रसंग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अग्निदेव को वचन दिया है, समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में वचन दिया है कि मैं कभी भी सीता का परित्याग नहीं कर सकता। तो फिर जब भगवान ने वचन दिया है तो फिर ये उत्तर रामायण में कैसे लिख दिया गया कि उन्होंने अपनी महारानी सीता का परित्याग कर दिया? जबकि कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस कथा को जो व्यक्ति सत्य मानता है कि भगवान श्री राम ने माता जानकी का तिरस्कार कर दिया, उनका परित्याग कर दिया, उनको वन में छोड़ दिया और लव कुश का जन्म जंगल में हुआ, तो मित्रों वो भगवान श्री राम का अपमान करता है, उन पर वचन भंग करने का दोष लगाता है। तो ये पूर्ण अज्ञान की बात है कि भगवान श्री राम ने माता जानकी का परित्याग किया। भगवान श्री राम ने माता जानकी का परित्याग कभी नहीं किया। वे दोनों जब तक इस पृथ्वी पर लीला करते रहे, साथ में रहे, अयोध्या में रहे, वहीं आज वो विराजमान हुए हैं। हाँ, लगभग 500 वर्ष उन्हें अयोध्या से दूर रहना पड़ा। उसमें से सैकड़ों वर्ष तो वे ओरछा में श्री राजा राम के रूप में विराजमान रहे हैं। लेकिन पुनः सैकड़ों वर्ष की राम भक्तों की प्रतीक्षा के उपरांत पुनः भगवान श्री राम का माता जानकी सहित इस श्रीधाम अयोध्या में आगमन हुआ है। अतः अब श्री भरत भैया, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी और मारुति नंदन महावीर श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हैं और इस वीडियो को विराम देते हैं। किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।